अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है नाइमा इज प्लेइंग अ गेम। नाइमा एक गेम खेल रही है एंड हैज टू आइडेंटिकल 6 साइडेड डाइस। उसके पास 2 आइडेंटिकल 6 साइडेड डाइस है। नॉर्मल डाइस है बच्चा, जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो 2 डाइस है, बस ये ध्यान रखना है। द फेसेस ऑफ द डाइस, एक डाइस में 3 इवन नंबर और 3 ऑड नंबर्स हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ अलग नहीं है बच्चा। टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 किसी भी डाइस में। तो 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 इवन है, यानी कि 2 4 और 6 इवन है, और 3 ऑड है। ऑड कौन से है? 1 3 और 5। अब आगे लिखा है शी हैज टू रोल 2 डाइस साइमल्टेनियसली। उसने दोनों डाइस साइमल्टेनियसली रोल करने हैं। एंड हैज 2 ऑप्शंस टू चूज, और उसके पास 2 ऑप्शन है चूज करने के लिए बिफोर रोलिंग द डाइस, डाइस को रोल करने से पहले। शी विन्स द प्राइज इफ ऑप्शन वन में या ऑप्शन 2 में से कोई भी ऑप्शन चूज करती है तो उसे प्राइज मिलता है। और ऑप्शन 1 में क्या कंडीशन दी है देखो बच्चा, द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज ऑड। मतलब दोनों नंबर जो डाइस में आएंगे उनका सम ऑड होगा। लाइक मान लो एक में 3 आ गया और एक में 4 आ गया, दूसरे डाइस में 4 आ गया, 3 + 4 7, तो 7 ऑड नंबर है। ऑप्शन 1 में ये कंडीशन दी है। और दूसरी ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज ऑड, कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मान लो फर्स्ट डाइस में 3 आया, दूसरे डाइस में से 5 आया, तो 3 5 द 15, तो ऑड आ जाए, प्रोडक्ट ऑड हो जाए। तो ये ऑप्शन 2 है। अब क्वेश्चन में बोला है विच ऑप्शन शुड नाइमा चूज, कि नाइमा को कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए सो डेट हर चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज हायर, जिसके उसके जो चांसेस है प्राइज जीतने के वो हायर हो। तो इस केस में हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और जिस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, हायर होगी, तो वो ऑप्शन नाइमा को चूज करना चाहिए, क्योंकि उसी में उसको प्राइजेस आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले हम देखते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज ऑड। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेते हैं। जब भी बच्चा 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। ये आपने पढ़ा ही है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो वो ऑप्शन कौन से आउटकम्स होते हैं कि पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे पे 2, पहले में 1, दूसरे में 3, ये आउटकम्स होते हैं। देन 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड सो ऑन, 6 6 तक हम जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो इनको ध्यान से लिस्ट कर लेना पैटर्न में कि हर लाइन में 6 6 आउटकम्स आए, इस तरह से लिस्ट करना। इसलिए आप ऐसा करने से आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चा ऑप्शन 1 में हमें क्या लेना है, सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस इज ऑड। देखो ऑड कब कब हो सकता है सब, देखो इवन प्लस इवन, कि दोनों डाइस में इवन आए तो आंसर इवन होता है। अगर दोनों डाइस में ऑड आता है तो आंसर इवन होगा, तो भी। और अगर फर्स्ट डाइस में ऑड आए, सेकंड डाइस में इवन आए, यानी कि ऑड और इवन हो, तो सम हमेशा ऑड आएगा। और इवन प्लस ऑड का सम भी ऑड होता है, यानी कि इवन ऑड में भी सम क्या होगा, ऑड होगा। तो अब हमने वो नंबर उनमें से चूज करने जो हमें आउटकम्स दिए हैं कि ऑड इवन और इवन ऑड वाले चूज करने हैं। तो देखते हैं बच्चा ऑड इवन और इवन ऑड वाले कौन से हैं। तो इसलिए ध्यान रखना ऑड ऑड और इवन इवन मत लेना। तो 1 1 तो देखो बच्चा क्या है, ऑड ऑड ये नहीं लेंगे। ऑड इवन 1 2 1 3 ऑड ऑर्डर ये नहीं लेंगे। 1 4 1 6, ध्यान रखना बच्चा हर लाइन में एक एक छोड़ के आपको ऑड इवन या इवन ऑड मिलेंगे। अब सेकंड वाली लाइन से इवन ऑड मिलेंगे, लेकिन एक एक लाइन छोड़ के। देखो अब 2 1 इवन ऑड और इवन ऑड और इवन ऑड, इवन इवन वाले नहीं लेने और ऑड ऑड वाले नहीं लेने, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही बच्चा इसमें 3 1, ये तो ऑड ऑड है, ये नहीं लेंगे। 3 2 ऑड इवन, 3 3 ऑड ऑड नहीं लेंगे। 3 4 ऑड इवन, 3 6 ऑड इवन। अब बच्चा इस लाइन में हमें इवन ऑड वाले नंबर मिलेंगे, लाइक 4 1 इवन ऑड हो गया, 4 2 इवन इवन वाला नहीं लेंगे, और 4 3 इवन ऑड, 4 5 इवन ऑड। बाकी आप देखना इवन इवन होंगे जो बच रहे हैं। अब 5 वाली लाइन में हमें ऑड इवन मिलेंगे, ऑड और इवन। तो 5 2 5 4 और 5 6, ओके, ऑड इवन। अब लास्ट वाली लाइन में से हमें इवन ऑड वाले मिलेंगे, लाइक 6 1 6 3 6 5। अब काउंट कर लो कितने हैं बच्चा, हर लाइन में 3 3 थे, और टोटल कितनी लाइंस हैं, 6 लाइंस है। तो 6 इंटू 3 18। आप चाहे 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18/36। और लोएस्ट टर्म करें तो 1/2। अब बच्चा हमारे पास ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन 2 कैलकुलेट करेंगे।
उसमें भी बच्चा टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे 36 ही रहेंगे, फाइन। अब इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे ये हम देखते हैं बच्चा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ टू डाइस इज ऑड। जो दो नंबर अपीयर हो रहे हैं डाइस में, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके ऑड आए। देखो बच्चा, ऑड कब आता है प्रोडक्ट? अगर हम इवन मल्टीप्लाई इवन करते हैं तो इवन आएगा, और अगर हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड करें तो ऑड होता है। ये केस है ऑड का। और बाकी केस में ऑड मल्टीप्लाई इवन इवन होगा, और इवन मल्टीप्लाई ऑड भी इवन होगा। तो ऑड कब मिलेगा? जब दोनों डाइस में ऑड ऑड ही हो, दोनों ही नंबर ऑड हो डाइस में। तो ऐसा देख लेते हैं कहाँ पर ऑड और ऑड है। तो एक तो ये है बच्चा 1 1, दोनों ऑड है। 1 3 1 5, देखो ये ऑड ऑड वाले हैं, दोनों ही ऑड होने चाहिए। तो इसमें तो बच्चा एक इवन आएगा, तो ये लाइन तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कि दोनों नंबर ऑड चाहिए। प्रोडक्ट ऑड होने के लिए दोनों नंबर ऑड होने चाहिए, तो ये लाइन तो आप सीधा कट कर दो। अब इसमें बच्चा 3 और 1 दोनों ऑड है, 3 3 भी दोनों ऑड है। 3 2 मत लेना क्योंकि ये इवन आ रहा है इसमें, इवन वाला एक भी इवन है तो मत लेना, यानी कि दोनों ऑड वाले लेने हैं। और 3 5, तो अभी हम टिक कर लेते हैं, फिर एक साथ काउंट करेंगे हम। अब इसमें तो बच्चा एक इवन है एटलीस्ट, तो इवन तो हमने लेने नहीं, ओनली ऑड ऑड वाले लेने हैं। तो ये तो पूरी लाइन कट हो जाएगी, इवन ये लाइन भी कट हो जाएगी, ओके। और अब हम इसमें देखते हैं बच्चा ऑड ऑड वाले। 5 1 ऑड ऑड है, और इसके अलावा 5 3 ऑड ऑड है, और 5 5 ऑड ऑड है। और बाकी इसमें जो देखो ये 5 2 ऑड इवन था, 5 4 ऑड इवन, 5 6 ऑड इवन, तो ये नहीं लेंगे। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने आउटकम्स आए, फेवरेबल आउटकम कितने हुए, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करके 9 आए, तो 9/36। और लोएस्ट टर्म करें तो 1/4। अब किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चा? 1/2 1/4 से ग्रेटर है। हमें कैसे पता चल रहा है? देखो 18/36 को कंपेयर करें 9/36 से, तो 18 9 से ग्रेटर है। अगर 36 डिनोमिनेटर कॉमन है तो 18 जो है 9 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 में प्रोबेबिलिटी हायर आ रही है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ ऑप्शन 1 इज हायर, देयरफॉर नाइमा विल चूज ऑप्शन 1। इसके साथ बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया।